फ्रेंड्स आई होप आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस तो देख ही लिया होगा। अब आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस देख लिया लेकिन फिजिक्स का सिलेबस नहीं देखा अप्लाइड का, तो फ्रेंड्स बहुत बुरा लग गया। सबसे इंपॉर्टेंट और मस्त यही है यार। तो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, और हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं अप्लाइड फिजिक्स के सिलेबस के। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है क्योंकि यार पूरा फिजिक्स होता है एक्चुअली, मतलब याद रखें इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट मतलब क्रिएशन, कुछ नया बनाने का, कुछ नया, और वो फिजिक्स के नियम तो इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो इसलिए फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो आपका पार्ट आ जाता है डिटेल कंटेंट। पहले देखते कितने भाग है, एक भाग, दो भाग फोर्स एंड मोशन, तीसरा वर्क पावर एनर्जी, चौथा रोटेशनल, पांचवा मोशन, और छठवां प्रॉपर्टी, सातवां, मतलब 7 भाग है इसके। और फ्रेंड्स याद रखिए सारा फर्स्ट ईयर का है। फर्स्ट ईयर मतलब 11th क्लास में आपने जब पढ़ा था ना, सारी चीजें वही सारी चीजें हैं, तो याद रखना, टेंशन मत लो। अब देखो नीड फॉर मेजरमेंट आप ये पढ़ेंगे, मतलब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट तो सबको ही आता है, उसके कितने सिस्टम होते हैं, एफपीएस, सीजीएस, एसआई। इसके बाद एमकेएस को एसआई बना दिया गया था, याद है आपको। डायमेंशन फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट यार, इस पे तो क्वेश्चन आ जाता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी थोड़ा पढ़ लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डायमेंशन इक्वेशंस एंड देयर एप्लीकेशंस। अब इनके एप्लीकेशन फ्रेंड्स कि किसका यूनिट सही है कि नहीं चेक करेंगे हम, इसके इक्वेशन चेक करेंगे, यूनिट डिराइव करेंगे कि भाई इस चीज़ का यूनिट कैसे निकलता है, वो बता देंगे कि भाई ये लेंथ पे मतलब निर्भर करता है, टाइम पे निर्भर करता है, और डी मतलब आप उस पर निर्भर करता है, कुछ चीज़ें बता देंगे, उसका आपको यूनिट निकालना होगा। जैसे आपने उसका निकालना होगा टी बराबर कुछ ऐसा रहता है ना फ्रेंड्स, अगर आपको ये बताना होगा एक्चुअली उसमें बताना, टी बराबर 2L/G या ऐसा कुछ होता है ना, मतलब रूट कुछ होता है L/G, तो वो सारी चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी। आपने क्लास 11th में निकाला होगा जहाँ तक मुझे पता है। अगर आप मैंने जब बोला ना टी बराबर रूट, मतलब आपको याद आ गया होगा मुझे लगता है, टी बराबर 2π√L/G, ये वाला चीज़ आपको याद होगा, इसके यूनिट्स ये सब निकालना। तो उसमें बोल देगा बराबर, देखिए फ्रेंड्स क्या बोलेगा, टी बराबर 2π√L/G। तो अब इसमें आपको बोल देगा भाई इस ये चीज़ ना देकर आपको यहाँ क्या पता ये सिद्ध करने के लिए दे दे, यहाँ ये बोल दे कि भाई टाइम जो है वो लेंथ पे और ये जी पे निर्भर करता है पेंडुलम का, तो लेंथ और जी पे निर्भर है गुरुत्वीय त्वरण पे। आप उसको डिराइव करिए कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, तो फिर बाद में आपको याद होगा तो पता ही चल जाएगा, वरना आप फिर डिराइव करेंगे और टी बराबर 2π√L/G निकालेंगे। यहाँ ऐसे ही कोई फॉर्मूला है फ्रेंड्स, यही सब निकालने के लिए देगा, क्या पता सिंपल फॉर्मूला निकालने के लिए दे दे। तो आई होप आपको डायमेंशन के बारे में पता चल गया कि क्या निकालेगा। लिमिटेशंस इसके पूछ सकता है। एरर फ्रेंड्स, एरर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट यार, इस पे ध्यान देना। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन थोड़ा सब इजी है, याद रखना, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें अगर आप पढ़ोगे। एप्लीकेशन ऑफ यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है यार, इसको मत भूलना। यूनिट्स में जब पकड़ बन गई ना, इसके बाद आपको बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वॉल्यूम, सरफेस एरिया, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक वायर पाइप्स, ये सारे क्वेश्चन जरूर आते हैं। डायमीटर और लेंथ इनके नापना, और क्या इसमें एक्चुअली एरर आते हैं क्या, ये सारी चीजें। फोर्स एंड मोशन सबसे इंपॉर्टेंट यार, फोर्स एंड मोशन को मैं भूल ही नहीं सकता हूँ, सबसे बेसिक है यार। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज यहीं पढ़ते हैं, जो आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स में वेक्टर पढ़ा ना, थोड़ा बहुत यहाँ काम आएगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो आपने वहां पढ़ा वो काम आ रहा है। फोर्स, मोमेंटम, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, भाई एक वेक्टर को आप 2 भागों में तोड़ते हो, याद है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, मतलब अगर एक ए वेक्टर है तो ए कॉस थीटा जो थीटा बना होगा, अगर तो ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, आप जो भी निकालते थे आपको याद होगा, और इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, टेंशन मत लेना। इम्पल्स एंड एक्सिस एप्लीकेशन, सर्कुलर मोशन, ये सारी चीजें, सेंट्रल फोर्स, ये सब आप में आता है। लीनियर, आप इसको डिटेल में सीख सकते हैं बाद में, मैं आपको थोड़ा बहुत ऐसे बता दे रहा हूँ क्या क्या है। वर्क पावर एनर्जी यार, इसको मत भूलना, वर्क पावर एनर्जी बहुत अच्छा है। आप वर्क पावर एनर्जी तीनों के साथ खेलोगे। वर्क आप अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा वर्क वाला सब्जेक्ट है ना जो बहुत जरूरी है, यही है वर्क, मतलब आपको निकालना है। फिर बाद में फ्रिक्शन, वर्क डन इन अ मूविंग हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन प्लेन या रफ एंड प्लेन सरफेस, इसके एप्लीकेशन आप पढ़ोगे। तो ये सारी चीजें कि कोई भाई ऐसा जो है कोई चीज, इस पे से कोई बॉल है, अगर ये नीचे गिर रहा है कितना वर्क करना पड़ेगा, या ऊपर ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें आपको मतलब बताना है। कितने रफ्तार से आ रही है, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो ये कुछ सवाल होते हैं जो आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा करके थ्योरेटिकल आता है, टेंशन मत लेना। ज्यादा करके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, हाँ इतना टेंशन मत लेना। रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, रोलिंग, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है रोलिंग ऑफ स्पीयर, याद रखना, रोलिंग ऑफ स्पीयर ऑन द स्लांट प्लेन सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आते ही है।
एंगुलर मोमेंटम को मत भूलना, जो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यार सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ, रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर रिजिड बॉडी, यार रेडियस ऑफ गायरेशन को थोड़ा पढ़ लेना। और थ्योरम्स यार ना आए मैं तो छोड़ ही नहीं सकता। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सेस पे स्टेटमेंट ओनली बोला है, डिराइव करने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट ओनली मतलब आपको इसके स्टेटमेंट याद करके जाना है कि आई एक्स बराबर मतलब आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, ऐसा कुछ था ना फॉर्मूला, आप ही को पता होगा, मुझे पता नहीं। मतलब अभी तो मैं बस आपको बता रहा हूँ। ये पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सेस याद करना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड, डिस्क, रिंग और स्फीयर, होलो एंड सॉलिड के लिए सिर्फ फॉर्मूला याद करके जाना यार, और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लाईव्हील थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीजें बेसिक्स है यार, ज्यादा नहीं है, और आपको डिराइव भी नहीं करना है। मोशन ऑफ प्लेन एंड प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, सोचिए फ्रेंड्स हमने 4 कवर कर लिया है, अब 5वें पे आए। तो मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स का पूरा काम है यहाँ। जी याद है वो जी, बड़का जी और छोटका जी दोनों आप यहाँ पढ़ोगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, कैप्लर लॉ, भाई कैप्लर लॉ को मत भूलना, तीनों नियम याद करके जाना। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, छोटा जी, और उसका जो वेरिएशन होता है इक्वेटर से लेके ऊपर जाने तक, हाइट चेंज होने पे, सारी चीजें, मतलब एक हाइट चेंज होने पे, ऑल्टीट्यूड चेंज होने पे क्या वेरिएशन आता है जगह पे, मतलब कि अगर आप वो पोल पर हो, साउथ पोल नॉर्थ पोल पर हो, तो क्या होगा गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान, इक्वेटर पे कितना होता है, कहाँ मैक्सिमम होता है, ये सब पढ़ोगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मोशन सैटेलाइट, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, और फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स का कम पढ़ते हैं यार, लेकिन ज्यादा करके टाइप्स ऑफ सैटेलाइट पढ़ते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोशन ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इस सब पे फॉर्मूला और क्वेश्चन जरूर आ सकता है, याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये सब भूलना मत। इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को मैं भूल जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। इलास्टिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सोम में आप आता है, सोम एक 3rd सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जिसमें आप इलास्टिसिटी के ही बल पे खेलते हो, यही सब ज्यादा करके पूछता है। डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आपको सोम में बहुत काम आएगा यार, ये चीज मत भूलना, सोम में काम आएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल आए, अगर आपने यहाँ अच्छे से पढ़ लिया ना ये चीज, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स और सोम में बहुत काम आएगा। 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर बहुत अच्छा निकलेगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। आप जितना गुरुत्वीय त्वरण पढ़ के काम नहीं कर पाओगे ना, उतना ये पढ़ के काम कर लोगे 3rd सेमेस्टर में, मैं सच बता रहा हूँ। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भी सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब मैं पहले यहाँ पर आता हूँ, प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सब कुछ फ्लूइड के वो होते हैं गुड। तो ये सब अगर आपको आता है तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो होता है आपके 4th सेमेस्टर में है, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के नाम पे। तो हाइड्रोलिक्स में कुछ क्वेश्चंस इससे पूछते हैं, तो फ्रेंड्स आपका आसान हो जाएगा, प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद आता है विस्कोसिटी, आप जानते होंगे, इस सबको मैं आपको दे दूंगा, आप कैपिलरी ट्यूब ये सब आप आई होप समझ गए होंगे, पढ़ लेना। बर्नौली थ्योरम, और भाई ये सब मत भूलना, बर्नौली थ्योरम यार मतलब क्या रह जाएगा अपना नाम अगर बर्नौली थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन नहीं पढ़ोगे। इसके बाद आते हैं हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। भाई हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की तो बात ही मत करो, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जिसमें डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर आता है, ये सारी चीजें बेसिक्स है। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। भाई आपको 3rd सेमेस्टर जो है ना उसमें ये थर्मल इंजीनियरिंग, उसमें तो इसका पूरा एक सब चैप्टर है सिर्फ इसी पे, तो ये आपके काम आ जाएगा। डिफरेंट स्केल्स, भाई ये सब आता है काम, सोचिए इतना इजी है। अगर आप थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ लेते हो ना, मतलब ये पढ़ लेते हो और थर्मल इंजीनियरिंग फिर पढ़ते हो, आपको बेसिक थोड़ा लगेगा, मतलब इतना मुश्किल नहीं होगा। आप थोड़ा बहुत रटोगे, प्रिंसिपल्स पढ़ोगे, काम हो गया। हीट कंडक्शन, 0th लॉ, 1st लॉ, 2nd लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। हीट इंजन सबसे इंपॉर्टेंट है। हीट कंडक्शन इन अ मेटल रॉड, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये सब इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन इन सॉलिड लिक्विड गैसेस। फ्रेंड्स मैं दिखा रहा हूँ, आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। एप्लीकेशन ऑफ वेरियस सिस्टम्स, ये कम आता है, लेकिन हाँ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एक पूरा सिलेबस है यार, मतलब एक चैप्टर पूरा सब्जेक्ट है। कब? 4th सेमेस्टर में, इसके बल पे ही तो आप पढ़ोगे पूरा, तो ये मत भूलना यार। मतलब ये 2 चीज है ना जो आपको आगे काम आएगी, ये 2 चीज मैं आपको अभी भी लिख के दे रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत बेसिक्स है और इंपॉर्टेंट है। जो फ्लूइड मैकेनिक्स, सोम में, सोम मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और फिर बाद में आपको काम आएगा थर्मल इंजीनियरिंग में ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। और जो ये रोटेशनल और ये सब मोशन है, ये कहाँ काम आएगा फ्रेंड्स? सॉरी यार, रोटेशनल और ये सब जो मोशन, सॉरी यार फ्रेंड्स एक मिनट,
हाँ, और रोटेशनल और मोशन और ये जो सब कब काम आएगा आपको मैं बताऊं, यूनिट्स एंड ये सब आपको अप्लाइड मैकेनिक्स में काम आएगा जो सेकंड सेमेस्टर में, तो इसलिए ये सब पे भी थोड़ा ध्यान देना। फ्रिक्शन, ये सारे सब्जेक्ट बन जाएंगे, मतलब चैप्टर बन जाएंगे आपके। फ्रिक्शन यहाँ पर चैप्टर नहीं बनाए, वहाँ चैप्टर बन जाएगा, मतलब थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए सब कुछ समझिएगा, रटिएगा नहीं। इंजीनियर बनने आए हो, रटने नहीं आए हो, तो प्लीज़ रटिएगा नहीं, सिर्फ साथ ही है और साथ ही आपको पढ़ने हैं। मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में, टेंशन मत लीजिए, आप ज्वाइन कर लीजिए। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।